आज की शुरुआत हम चलिए ठीक है। बहुत सुंदर ऐसा मंत्र का पठन हो रहा है जो हम ध्यान करने जा रहे हैं। करुणा महाकरुणा का ध्यान। तो इस करुणा के ध्यान में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और हम सभी को पता है कि करुणा भावना या महाकरुणा ये ब्रह्म विहार की सबसे बड़ी श्रेष्ठ ऐसी भावना है। और इस भावना का ध्यान करना हमने काफ़ी जगह पे सीखा है। मैत्री भावना के माध्यम से हमने करुणा भावना का भी अनुभव लिया है। आज हम विशेष इस ध्यान को हम करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ध्यान हम सभी के लिए काफ़ी फलदायी होगा, लाभदायी होगा। जिस प्रकार से बुद्ध की करुणा हमारे जीवन में लाभदायी हो रही है, तो हमारी भी करुणा हमारे लिए और हम सब के लिए लाभदायी होने वाली है। और इसी लाभ को अनुभव करने के लिए हम इस आज के ध्यान का हम सराव करने जा रहे हैं। तो ध्यान की जो प्रस्तावना जो है उसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, ताकि आप ध्यान की पूर्व तैयारी में या ध्यान करते हुए आपका जो अ, आपकी जो स्पष्टता है, आपकी स्पष्टता आपको और मदद कर सके। क्योंकि अस्पष्ट ध्यान करने से हमारा ध्यान उचित नहीं होता है। तो जितना हम स्पष्ट रहेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, तो उससे हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो मेरी आवाज़ सबको आ रही है? कोई दिक्कत नहीं मेरी आवाज़ में? ठीक है, चलिए ठीक है। तो सभी आज के इस ध्यान के वर्ग में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि इस ध्यान की जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, थोड़ा हम जानकारी लेना चाहेंगे कि ब्रह्म विहार क्या होता है या उसका अर्थ क्या है। और करुणा भावना ध्यान करने की जो हमारी पद्धति है, उस पद्धति को भी हम जानने वाले हैं कि हम कैसे करें। और बाद में फिर हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। तो ब्रह्म विहार का अगर सीधा साधा अर्थ हमें जो पता है या हम जानते हैं, वो ये है कि उच्चतम मानसिक अवस्था का आचरण। ब्रह्म मतलब उच्चतम मानसिक अवस्था। जो ब्रह्म अन्य धर्म में एक विशेष अलग अर्थ से लिया जाता है, वो अर्थ बौद्ध धर्म में बिल्कुल नहीं है। उच्चतम मानसिक अवस्था मतलब हमारी मन की श्रेष्ठ जो अवस्था है, उस अवस्था का विहार मतलब आचरण करना, अनुभव करना, व्यवहार करना, जिसे हम बुद्ध विहार कहते हैं। तो बुद्ध विहार में यही चार ब्रह्म विहार का आचरण होता है, अनुभव होता है, व्यवहार होता है, और वही हमारा परम सुख है। हमारा परम सुख क्या है? तो ये चार ब्रह्म विहार है, जो बुद्ध ने भी इसी को ही परम सुख कहा है। और ये निर्वाण की एक उच्चतम अवस्था है, जब हम सत्य को साक्षात्कार करते हैं, या जो हम माइंडफुलनेस या सजगता को हम प्राप्त करते हैं। हमारी सजगता ही इस उच्चतम मानसिक अवस्था को अनुभव कराती है। ये कहीं बाहर से आने वाली अवस्था नहीं है, या कोई निर्माण करके देगा ऐसी भी अवस्था नहीं है। ये हमें स्वयं की सजगता से ही ये अवस्था को हमें निर्माण करना है, अनुभव करना है, और उसी व्यवहार के साथ हमें जीना है। व्यवहार मतलब हमारा आचरण, जो हम काया वाचा मन से जो कुछ भी कार्य करते हैं, वो मैत्रीपूर्ण हो। जैसे कि हम पहले शील में हम विधायक शील में कहते हैं कि मैं मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। तो कहते सुनते समय हमें बहुत सरल लगता है कि मैं मैत्रीपूर्ण हूँ क्या, लेकिन उस मानसिक अवस्था को
जागरूक करके हम व्यवहार करना, वो उसका अर्थ है। सिर्फ मैत्रीपूर्ण रहना या मैत्रीपूर्ण का शब्द का अर्थ समझना, वो उसका आचरण नहीं है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम मैत्रीपूर्ण हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हम मैत्रीपूर्ण नहीं है। तो ये भी एक प्रकार की सजगता है। जरूरी नहीं कि हम हमेशा हर समय में हर व्यक्ति के लिए मैत्रीपूर्ण रहते हैं या रहेंगे, लेकिन सजगता हमें ये दिखाती है कि हम कहाँ पे कमज़ोर है। हमारी कमजोरियों को पहचानना ही सजगता है। अगर हम अपने आप में प्रमाणिक है तो निश्चित ही है कि वो सजगता हमें फिर से और मैत्री करने के लिए मदद करेगी। तो इस प्रकार से आचरण को हम धीरे धीरे मैत्री भावना के माध्यम से हमने अनेकों बार मैत्री भावना किया है। देखते हैं कि मैत्री भावना का अर्थ हम क्या देखते हैं, और अभी हम जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्या उसके हिसाब से मैत्री भावना का अर्थ देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं तो देखने का प्रयास करें। तो पहली जो भावना जो है, अगर करुणा भावना करनी है तो मैत्री भावना के सिवा हम करुणा भावना नहीं कर सकते। बनते संघरक्षित जी बताते हैं कि मैत्री भावना ही जब दुख के संपर्क में आती है, किसी के भी दुख के संपर्क में आती है, तो वो उसका मैत्री का रूपांतरण करुणा में हो जाता है। इसका अर्थ, करुणा भावना को अगर हमें विकसित करना है तो हमारी मैत्री भावना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो उसका ऐसा कह सकते हैं कि मैत्री भावना यह आधारशिला है सभी अन्य ब्रह्म विहार की। जिसे हम करुणा भावना कहते हैं, मुदिता भावना कहते हैं या उपेक्षा भावना कहते हैं, इन सभी तीन अन्य ब्रह्म विहार की मैत्री भावना आधारशिला है, और इसलिए उसको पहले क्रमांक में रखा है। आप देखिए कि बुद्ध के शब्दों में अगर कोई आ, आ, दर्शन आता है या पहली कोई शिक्षा आती है, तो हमने प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए कि ये पहला क्यों रखा होगा। जैसे कि आर्यष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि आती है, शील क्यों नहीं आया? हमें लगता है ना शील महत्वपूर्ण है। या किसी भी शिक्षा की जब बुद्ध शुरुआत करते हैं, जैसे कि सप्तबोधायन में सम्यक स्मृति आती है, तो पहले में कुछ तो भी तर्क है कि जो हमें उस पर ज़्यादा हमें प्रयास करना है, ताकि हमारी शुरुआत जो है वो उचित हो सके और हम उचित प्रकार से हम उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकें, या हमारे मन को हम उस दिशा में ले जा सकें कि जिस दिशा में जाने से हमें सुख में से सुख 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 और परम सुख की तरफ हम जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से कहा कि वो आधारशिला है, अभी हम देखते हैं कि मैत्री भावना हम किसे कहते हैं। सामान्य तौर पे हम मैत्री मतलब मित्र, दोस्त, फ्रेंडशिप, मित्रता, इन शब्दों को लेके हम काफ़ी परिचित हैं। लेकिन जब मैं उसके शब्दों को थोड़ा अपने अनुभव से या चिंतन से मैं उसको देखता हूँ, तो उसको और कुछ गहरे अर्थ मुझे पता चलते हैं, या आप भी उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें मैत्री शब्द में मैं आता है। मैत्री शुरुआत की कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है? मैं से। तो इसका अर्थ मैं ऐसा लगा सकता हूँ, या मैं समझ पा रहा हूँ, मैं को स्व के आसक्ति से मुक्त रखते हुए। इस शब्द के अर्थ को थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं को स्वयं के आसक्ति से मुक्त रखते हुए प्रेम करना या व्यवहार करना ही मैत्री भावना है। मैं को स्व के आसक्ति से मुक्त रखते हुए प्रेम करना, जो प्रेम शब्द हमें बहुत ही व्यवहार में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वो सांसारिक प्रेम नहीं है। क्योंकि मैत्री भावना में जो दो प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, कि जो एक समीप शत्रु है और एक दूर का शत्रु है। तो दूर का शत्रु तो हमें समझ में आता है, जिसे हम द्वेष कहते हैं। द्वेष आता है तो तुरंत हमें भी पता चलता है, सामने वाले को भी पता चलता है कि इस बंदे को द्वेष आया है। वो दूर का शत्रु है, वो हमेशा हमें दिखाई देता है, समझ में आता है
कि मुझ में द्वेष है, या लोगों को भी लगता है कि इस व्यक्ति में द्वेष है, वो दूर का शत्रु है। लेकिन पास का जो शत्रु है वो है सांसारिक प्रेम। सांसारिक प्रेम मतलब आसक्ति, अपने स्व की आसक्ति, या अपने लोगों की आसक्ति, या विशिष्ट वस्तु की आसक्ति, परिस्थिति की आसक्ति। आसक्त होना मतलब उसको पकड़ के रखने का भाव रखना कि वो नित्य है, वो आसक्ति। तो ये प्रेम जो है ये बहुत ही समीप शत्रु है, वो पता ही नहीं चलता है कि हम मैत्री अपने सांसारिक आसक्ति के लिए कर रहे हैं या संसार से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम मैत्री कर रहे हैं, लेकिन वो मैत्री कहीं ना कहीं सांसारिक प्रेम में पड़े रहने के लिए होती है। अगर हम अपने स्व के आसक्ति से मुक्त होकर हम प्रेम नहीं करते हैं, तब तक वो सांसारिक ही प्रेम होता है। और इसलिए मुझे या बुद्ध भी यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि मैत्री का अर्थ जो है, इसलिए बुद्ध कल्याण मित्रता को संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। इसका अर्थ के गहरे अर्थ में अगर हम जा पाते हैं तो उसका अर्थ हमें ऐसा ही समझ में आता है। अभी हम थोड़ा और इस शब्द को तोड़ के देखना चाहेंगे कि मैं और त्रि। मैं मतलब स्व, ठीक है। स्व का अर्थ यह है कि दो प्रकार से स्व को देखा जाता है। एक अज्ञान से, जिसे हम पकड़ के रखते हैं, या मिथ्या दृष्टि से कि मैं हूँ, नित्य हूँ, इस प्रकार से देखते हैं, वो मैं है। लेकिन उस मैं को इस भावना से हमें रूपांतरित करना है, इसलिए उसको भावना कहते हैं। भावना का अर्थ क्या है? रूपांतरित करना, उसमें बदलाव करना। उसमें बदलाव करना कि जो मर्यादित स्व है, मैं का मर्यादित स्व है, उसको अमर्यादित स्व में परिवर्तित करना, वही मैत्री भावना है। और त्रि का जब अर्थ मैं देखता हूँ या मैं समझ पाता हूँ, वो है त्रि का मतलब कुछ तो भी काटना है ना, नष्ट करना या रूपांतरित करना। तो अगर हम नष्ट करना, रूपांतरित करना, काटना, इस अर्थ से जब हम देखते हैं तो तीन इसके भावार्थ निकल सकते हैं कि स्व का जो आध्यात्मिक मृत्यु जो है, स्व का आध्यात्मिक, शारीरिक मृत्यु नहीं। शारीरिक मृत्यु तो जब हम शरीर से पूरी तरह से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वो शारीरिक मृत्यु। इसलिए हमें शारीरिक मृत्यु को हमें इसमें नहीं लाना है, डरना नहीं है कि क्या शारीरिक मृत्यु की बात हो रही है। शारीरिक मृत्यु यहाँ पे नहीं है। आध्यात्मिक मतलब मानसिक मृत्यु। स्व का मानसिक मृत्यु ही मैत्री भावना है। स्व का रूपांतरण आसक्ति से अनासक्ति में मैत्री भावना है। स्व का आसक्ति में से अनासक्ति में रूपांतरित होना मैत्री भावना है। और इसलिए इसमें हमें सजगता की बहुत ही ज़रूरत है। स्मृति है, जैसे कि हमने विशेष चैतसिक में हमने देखा था कि स्मृति क्या करती है कि आपकी समाधि को उत्पन्न करती है ना। सजगता क्या करती है? समाधि को उत्पन्न करती है। और मैत्री भावना एक समाधि की अवस्था है। और वैसे प्रज्ञा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो अर्थ है, स्व का जो अकुशलता है उसे नष्ट करना। तो इन तीन अर्थों से अगर हम मैत्री भावना को देखते हैं और उसका थोड़ा हम अभ्यास भी करते हैं, तो निश्चित ही है कि हमारी जो आधारशिला जो है वो काफ़ी मजबूत होगी। और उस मैत्री भावना के ध्यान और व्यवहार, कभी कभी हमें मैत्री भावना हम ध्यान में ही अनुभव करते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट जो भी हम ध्यान करते हैं, आधा घंटा, तो तब तक ही हमें मैत्री भावना का हमें अनुभव होता है, हम मैत्री में रहते हैं। लेकिन मैत्री भावना मतलब ध्यान नहीं है।
वो व्यवहार है। ध्यान में तो हमें उसकी उच्चतम अवस्था को हमें अनुभव करना ही है, लेकिन साथ साथ में हमें अपने व्यवहारों में भी अपनी काया का व्यवहार है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि मुझसे, मेरे शरीर से मैं प्यार करता हूँ, तो दो प्रकार से हम शरीर से प्यार करते हैं। एक तो आसक्त रह के और दूसरा अनासक्त रह के। जब हम आसक्त रह के शरीर से प्यार करते हैं तो आपका शरीर जो है वो जवाब देता है, बहुत सारे बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। वो जवाब है उसका। आप प्यार तो कर रहे हैं लेकिन उतनी ही बीमारी हमारे शरीर में है, क्योंकि वो प्यार जो है वो आसक्ति से निर्माण हुआ प्यार है। लेकिन जब हम शरीर को अनासक्त होकर प्यार करते हैं, इंद्रियों को हम संवर करते हैं, इंद्रियों को हम जागृति से देखते हैं, तो हमारे पूरे शरीर को, खान पान हो, व्यवहार हो, हमारी सुरक्षितता जो हो, ऐसे भोजन को या ऐसे व्यवहार को हम करने का प्रयास करते हैं। वो मैत्री है। अगर वहाँ पे बदलाव नहीं आ रहा है और हम कह रहे हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं मैत्री कर रहा हूँ, मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ, तो हिंसा नहीं कर रहा हूँ तो मैत्री कर रहा हूँ, तो मैत्री का लाभ कहाँ पर है? हम तो अपने शरीर की हिंसा कर रहे हैं। शरीर की हिंसा का मतलब ये नहीं कि शरीर को तलवार से या किसी से काटना या मारना। शरीर की हिंसा बहुत सूक्ष्म स्तर पे भी हम कर रहे हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य, अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी हिंसा है, क्योंकि हम मैत्री का अनुभव व्यवहार में नहीं देख पा रहे। तो हमारा जो व्यवहार और हमारा ध्यान जो है वो मैत्रीपूर्ण होने का अर्थ यही है कि हमें अपनी आसक्ति का रूपांतरण करना है, हमारे सच्चे प्रेम का अनुभव करना है, जिसमें सत्यता है, जिसमें जागृति है, हाँ, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें सांसारिक आसक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम मैत्री भावना को सजगता से या स्मृति से अगर हम ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही उसके जो लाभ भी हमें उसी प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी, जब हम करुणा भावना की जब हम बात करते हैं, तो करुणा भावना का आधार क्या है? मैत्री और दुख का अनुभव है। जिसके पास मैत्री है या जिसके पास मैत्री का अनुभव है, और उस मैत्री से जब हम दुख को अनुभव करते हैं, जैसे कि कोई बुद्ध की जो मैत्री जो महामंगल सूत्र है या मैत्री सूत्र है, उसमें वो एक माता का उदाहरण बताते हैं। माता और एक उनके पुत्र का उदाहरण बताता है। जिस प्रकार से माता अपने बच्चे को मैत्री करती है, करुणा करती है, उपेक्षा करती है अलग अलग समय में, तो वैसे ही हमारी जो मैत्री है या हमारी जो करुणा है, जब माता का जो पुत्र जो है दुखी होता है, तो वही मैत्री करुणा में परिवर्तित होती है। मैत्री होती है और दुख का अनुभव होता है, उसी के आधार पर करुणा निर्माण होती है। अगर दोनों का तालमेल नहीं है, अगर हमें मैत्री है और हमें दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो करुणा उत्पन्न नहीं होगी। अगर दुख का अनुभव है और मैत्री नहीं होगी, तब भी आप सही तरीके से मदद नहीं कर पाओगे, उसमें आपका हाथ जल जाएगा, आप खुद दुखी हो जाओगे, और आप खुद दुखी होकर दूसरों को सुखी नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उससे सुरक्षित कैसे रहना है और सुरक्षित रह के उसको कैसे मदद करना है। वो करुणा है। करुणा एक प्रकार की भावना होने के साथ में वो प्रज्ञा भी है। मुझे भी इसका जब पढ़ने में और समझने में जब मुझे अनुभव हुआ कि हम करुणा को भावना कहते हैं, लेकिन महायान में या तिबेटियन लोग करुणा को एक्टिव प्रज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव प्रज्ञा। वो करुणा सिर्फ भावना नहीं है, वो प्रज्ञा है। कैसी प्रज्ञा है? एक्टिव प्रज्ञा है, निष्क्रिय नहीं है, और सक्रिय प्रज्ञा है, उसको करुणा कहते हैं। क्योंकि करुणा दुखी इंसान को वो पूरी तरह से
बाहर ले आते हैं। और इसलिए उसमें दो प्रकार के शत्रु का बनते बताते हैं कि समीप का जो शत्रु है वो दया है। हम हमेशा दया से करुणा को अभिव्यक्त करते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता है कि दया क्या है और करुणा क्या है। दया का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के दुख को टेम्पररी हेल्प करना, एक सहायता के तौर पे मदद करना, लेकिन उसका उस सहायता के साथ में उसका गहरा जो दुख है उसको हम देख नहीं पाते हैं, जिसे हम पंचस्कंद का दुख कहते हैं या सांसारिक दुख कहते हैं, संसार में बार बार आने का दुख कहते हैं। वो दुख हमें दिखाई नहीं देता है और हमें लगता है कि ये दुखी है, चलो इसको मदद कर देते हैं, और उसी को हमें लगता है कि वो करुणा है। लेकिन अगर हम उदाहरण के तौर पे बाबा साहब और गांधी का उदाहरण हम देखते हैं तो गांधी में भी अच्छी बातें थी। गांधी जी में भी संवेदनशीलता थी, लेकिन वो करुणा की नहीं थी, वो दया की थी। भले उन्होंने अच्छा कार्य किया है लोगों के लिए, देश के लिए, लेकिन वो दया का था, करुणा का नहीं था। वो संपूर्ण मनुष्य को मुक्त नहीं करना चाहते थे। तो कहीं न कहीं लोगों को, मनुष्य को, समाज को वो उसी ही परंपरा में, उसी ही जाल में फंसा के रखना चाहते थे कि जो जाल निरंतर चलते आके लोगों को दुखी कर रहा है। बाबा साहब का ऐसा नहीं था। बाबा साहब ने जाल को देख लिया था कि दुख का जाल क्या है। आत्मा, परमात्मा, जातिवाद, यही दुख का जाल है। और इसलिए बाबा साहब ने करुणा से पूरे आंदोलन को करते हुए हमें सही जगह पे लाके खड़ा किया। वो बाबा साहब की करुणा है। तो इस उदाहरण से हमें दिखाई देता है कि दोनों व्यक्ति सज्जन हैं। हम दोनों प्रकार से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम सज्जन हैं, हम काम कुशल कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कुशल भावना के अंदर दया का होना एक स्वाभाविक है। लेकिन दया को ही करुणा मान लेना, ये बोधों का शौर्य नहीं है। बोध वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। बुद्ध की करुणा वो नहीं है। अगर वहाँ पे रुक जाएंगे तो बौद्ध धर्म फिर से उसी दिशा में चला जाएगा कि जिस दिशा में जाकर हमें बहुत सारी हानि हुई है। भले हमारी क्षमता कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन हमने गहरे दुख का अनुभव करना चाहिए, और उस अनुभव के साथ हमने अपने लिए और लोगों के लिए मदद करनी चाहिए। तभी जाके उस करुणा भावना का, जो जिसे हम ब्रह्म विहार कहते हैं, उसका हमें अनुभव होता है। उसके अर्थ को अगर हम देखते हैं तो दुख को, ध्यान से सुनिए, दुख को उसके मूल कारण के साथ समझना। अगर हमें दुख का अनुभव करना है तो इसमें बड़ी बात ऐसी नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी हम ऊपरी तौर पे ही समझना चाहते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है। ऊपरी तौर पे नहीं समझना है, थोड़ा उसको ढूंढना है कि इंसान दुखी क्यों है। मैं या मेरे आसपास के सभी लोग, क्या सही में लोगों को भोजन, शिक्षा, ये चीज़ नहीं मिलने से ही दुखी है? ये मिलने के बाद में भी लोग दुखी है? नहीं मिल रहे हैं, उनको तो मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गरीब रहे या उनको शिक्षा ना मिले या उनके साथ अन्याय हो, ऐसा नहीं है। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको भोजन मिलना चाहिए। वो दुख है, उसके लिए भी हमें काम करना है। लेकिन क्या उसी दुख के लिए ही बाबा साहब ने, बुद्ध ने या हम उसी के लिए काम करना चाहते हैं? वही दुख को हम देख पा रहे हैं कि हम उसके और गहरे दुख को देख पा रहे हैं? इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो मार्क्स का सिद्धांत है वो सिर्फ भोजन के लिए है, भोजन के सुख के लिए है। वो ब्रेड की बात करता है, ब्रेड के आगे वो बात नहीं करता है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ आर्थिकता या सुख संपन्नता यही सुख है। बुद्ध कहते हैं कि इंसान को मन भी है, और मन का जो दुख है वो ब्रेड से, पैसे से या किसी सांसारिक वस्तु से समाधान नहीं हो सकता। ये बाबा साहब ने जान लिया था, और उस अनुभव के कारण ही बुद्ध ने या बाबा साहब ने हमें
इस धम्म का मार्ग दिया, क्योंकि इस धम्म में मन के दुख और सुख की बात की गई है, न कि सिर्फ शारीरिक या सांसारिक सुख और दुख की। तो इस तरीके से हमने दुख को उसके मूल कारण के साथ समझना है, और समझना ही नहीं है बल्कि आगे और एक स्टेप है कि और उसको दूर करने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है, या करवाना है, या प्रेरित करना है। हमारे लिए, खुद के लिए तो अनुसरण करना है, क्योंकि हम भी दुखी है, स्वयं पे भी हमें करुणा करनी है और औरों पे भी करुणा करनी है। तो औरों को हमें उस मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करना है, ये करुणा है। मार्ग के साथ, जैसे कि दुख को कारण के साथ समझना है और सुख को उसके मार्ग के साथ समझना है। जैसे कि चार आर्य सत्य, उसका अनुभव करते हुए और उसी की प्रेरणा देते हुए, जिसे हमें लोगों को मदद करनी है। मदद का मतलब यह है कि उसे स्वयं सशक्त बनाना है, अत्तदीप भव बनाना है। करुणा का मतलब ये नहीं कि वो आपका गुलाम बन जाए, आपका सेवक बन जाए, आपकी बात माने, हाँ तो हाँ ये बराबर है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं। उसको सक्षम बनाना है, हाँ? और सक्षम बनाने का अर्थ ही आप उनको पूरी तरह से करुणा का भाव से उसको आप मदद कर रहे हैं, एक उपकार के तौर पे नहीं। करुणा कोई उपकार नहीं है, बुद्ध का हम पे उपकार नहीं है, बुद्ध का स्वभाव है। करुणा कोई उपकार नहीं है, वो सेवा भी नहीं है, वो धर्म है, वो प्रज्ञा का धर्म है। जब वो प्रज्ञा से जागरूक होती है तो उसका धर्म ही होता है कि वो लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए मदद करे, जिसे हम करुणा कहते हैं। और इसके भी जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो पास का शत्रु है दया है, और दूर का शत्रु है क्रूरता है। किसी को पूरी तरह से नष्ट कर देना या नष्ट करने का भाव। जैसे कि कभी कभी कोई प्रसंग देख के हमें लगता है कि संसार नहीं बदलने वाला है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, मार देना चाहिए, हाँ, क्योंकि बुराई को देखते हुए या बुरे लोगों को देखते हुए ऐसी हमारी जो मन की अवस्था हो जाती है, वो कहीं न कहीं एक क्रूरता का अनुभव है, जो करुणा को क्या करता है, वो समाप्त कर देता है या उससे हमें दूर लेके जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम करुणा का अर्थ देखते हैं तो उस अर्थ को इस शब्द में आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। स्वयं के आसक्ति का, स्व के आसक्ति का करुणा में रूपांतरित होना। जो आपकी आसक्ति जो थी स्व के प्रति, संसार के प्रति, वही आसक्ति जो है करुणा में रूपांतरित करना या हो जाना। जैसा हम संसार को ऐसा पकड़ते थे, पकड़ के हम काम करते थे या मदद करते थे, अभी वो ढीला करके मदद करनी है, पकड़ के मदद नहीं करनी है, आसक्त रह के मदद नहीं करनी है, या कोई अपेक्षा रख के मदद नहीं करनी है। मदद करनी है, लेकिन अपेक्षा को वहाँ पे हमें समझना है कि यह अपेक्षा रख के अगर मदद करेंगे तो वो करुणा नहीं होगी, वो एक तो दया होगी या फिर वो प्रेम होगा। तो दूसरा अर्थ ये भी है कि स्व के शून्यता का अनुभव होना और अनासक्ति भाव का उसका रूपांतरण होके करुणा में परिवर्तित होना। स्व का जो शून्यता भाव है, अनात्म भाव है, क्योंकि करुणा उस दुख को नष्ट करती है जो पंचस्कंद के आधार पे दुख निर्माण होता है, या मैं के दुख को नष्ट करती है। जब मैं को हम शून्यता, अनात्म का भाव से, सजगता से देखते हैं, मैं को जब हम शून्यता भाव से देखते हैं, शून्यता का अर्थ है अनात्म भाव से देखते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं है,
जब हम आनापानसति और कायानुपश्यना या कोई भी हम चिंतन करते हैं कि मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? वो प्रज्ञा है। मैं है ही नहीं इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को अनात्म करके देख रहे हैं। है नहीं का मतलब ऐसे एक्सट्रीम में नहीं चले जाना है कि कुछ नहीं है, अभी तो मुझे कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ? कुछ करने जैसा ही नहीं, जब मैं नहीं है तो फिर करने जैसे क्या है? खाओ पियो और जलसा करो। हाँ? तो मैं नहीं होने का मतलब वो नहीं कि कुछ भी नहीं है। मैं नहीं होने का मतलब है कि वहाँ पे अनात्म है। बहुत सारी चीज़ों से हमारा अस्तित्व बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ों से अस्तित्व बना है, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें मदद करनी है। जब आसक्ति रहती है हम अपने आप को ही मदद करते हैं, उससे ज़्यादा हमारा मन आगे नहीं बढ़ता है। मैं, मेरा परिवार, बस समाज, यही तक हमारा मैं काम करता है। हमें लगता है कि इतना ही संसार है, लेकिन जब हम मैं को पूरे विश्व में देखते हैं कि मैं मतलब पंचस्कंद, पंचस्कंद मतलब सभी लोगों में पंचस्कंद है। मेरा पंचस्कंद, आपका पंचस्कंद, किसी का भी पंचस्कंद अलग नहीं है। पृथ्वी एक ही है, एक ही हम पृथ्वी पे रहते हैं। आपकी पृथ्वी, मेरी पृथ्वी अलग थोड़ी है। आप जो सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूँ, अलग थोड़ी है। तो मैं की जो अनुभूति जब होती है कि मैं ऐसा नहीं, ऐसा है, मैं ऐसा नहीं है जैसा हम आसक्ति से देखते थे, बल्कि हमारा मैं जो है प्रज्ञापूर्ण है, अनासक्त है। और उस अनासक्त से जब हम संसार को देखते हैं, तो हमारी जो आसक्ति का ही पूरी शक्ति जो है करुणा में रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद पूरा उनका जीवन जो है संसार के लोगों को दुखों से मुक्त करने के लिए उन्होंने समर्पित किया। बाबा साहब ने भी इसी प्रकार से पूरे जीवन को, पूरे उनके शरीर को और उनके अस्तित्व को उन्होंने समर्पित किया। तो करुणा एक प्रकार का समर्पण है। जब हम अपने स्व को टूटते हुए या उसको अनासक्त भाव से, सजगता से, यहाँ पे सजगता स्मृति जैसे कि शुरुआत से लेके अंतिम तक हमेशा मदद करते हैं, इसलिए उसको निर्वाण की प्रहरी कहा गया है। हाँ? सजगता को, स्मृति को निर्वाण की प्रहरी कहा गया है। वो निरंतर हमेशा हमारे साथ में होती है। और उस सजगता से हम अपने स्व को भी देख सकते हैं, आसक्ति को भी देख सकते हैं, अनासक्ति को भी देख सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे जाने, कैसे देखें, कैसे समझें। हाँ, अगर हमारे में स्मृति का हम विकास कर रहे हैं, हमें समझ में आ रही है कि मेरी स्मृति विकसित हो रही है, तो समझ जाइए कि आपको या हमें ज़रूर इसका अनुभव होने वाला है या हो रहा है। और अभी हम ध्यान के तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो 4 स्टेप में हम ये ध्यान करने वाले हैं। मैं संक्षिप्त में थोड़ी बात बता के फिर हम ध्यान की शुरुआत करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम ध्यान में क्या होने वाला है इसके प्रति ही हमारे मन में प्रश्न निर्माण हो और हम सही तरीके से ध्यान नहीं कर पाए। तो पहले चरण में जब हम ध्यान करेंगे तो बुद्ध और बोधिसत्व की करुणा का हमें स्मरण करना है और उनके शरण में जाना है। उसके शरण में जाने का अर्थ यह है कि वो जो करुणा और महाकरुणा जो है वो हमारे भीतर एक शक्ति के रूप में काम करेगी। तो एक पहला चरण है जिसको हमें करना है, जिससे हमारी करुणा भावना का हम धीरे धीरे आगे उसका विस्तार करेंगे। दूसरे चरण में हमें दुख का उसके कारण के साथ चिंतन करना है। दुख जो है उसके कारण के साथ थोड़ा हमें चिंतन करना है, ताकि एक दुख का अनुभव हमारे हृदय में एहसास हो कि ये दुख है। और तीसरे चरण में जो हमारा हृदय है या जिसमें हमें करुणा का अनुभव हुआ है, उस अनुभव से हम लोगों के दुख को भी महसूस करेंगे या चिंतन करेंगे या
भावना करेंगे कि उनका दुख और मेरा दुख, या उनका दुख मुझे मेरा दुख एहसास हो रहा है। क्योंकि अगर एहसास ही नहीं होगा तो हम करुणा भी नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब को अस्पृश्यता का एहसास हुआ था कि ये मेरी अस्पृश्यता नहीं है, सभी की है, सभी लोग उस अस्पृश्यता के दुख में दुखी है। अगर लोगों के दुख का बाबा साहब को एहसास बड़ौदा में नहीं होता, उनके दुख का तो एहसास उनको हो गया था कि उनको पानी नहीं मिला, उनको खाना नहीं मिला, या उनको रहने को नहीं मिला, वो तो उनका एहसास हो गया, सभी को होता है। सामान्य तौर पे सभी को एहसास होता है कि मुझे कुछ तो भी अपमान हुआ है या मुझे दुख हुआ है। लेकिन उस दुख का रूपांतरण वैश्विक दुख में होना, वो सभी के साथ होने के आसपास में होता है, लेकिन हम सजग नहीं होते हैं। हमारी प्रज्ञा कम होती है, या हमारी जो स्वार्थ है, हम या आसक्ति है, वो ज़्यादा होने के वजह से हम उसका रूपांतरण देख नहीं पाते हैं। लेकिन बाबा साहब के शब्दों में या बाबा साहब के अनुभव को अगर हम स्मरण करते हैं तो वो बाबा साहब का रूपांतरण था कि मैं इस दुख को एहसास कर रहा हूँ कि ये कितने करोड़ों लोगों का दुख है, ये सिर्फ मेरा नहीं है। और तब जाकर वो संकल्प करते हैं कि मैं इस दुख को नष्ट करूँगा। तो ये दूसरे के दुख को खुद के दुख में समाविष्ट करना, ये तीसरे चरण में हम उसका अनुभव करेंगे। और चौथे चरण में जो बुद्ध की करुणा है, या बुद्ध की करुणा का प्रकाश, और हमारे भी करुणा का जो उद्भव हुआ है, उस प्रकाश से हम सभी प्राणी मात्राओं को मात्राओं के दुख को हम अपने भीतर ले रहे हैं। और हमारी जो कुशलता है, या हमारा जो भीतर का जो प्रकाश है, वो उसको हम दे रहे हैं। जैसे कि मैत्री हम विश करते हैं कि तुम सुखी हो। यहाँ पे क्या होता है, दुख लेना है और सुख देना है। हम दुख इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दुख का एहसास हमें पता है, दुख हमें परेशान नहीं करेगा क्योंकि हम प्रज्ञावान हैं। जैसे कि बच्चों को हम मदद करते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चा जो है वो सक्षम नहीं है, और आपको पता होता है कि हम सक्षम हैं। तो सक्षम होने से उसका वेट है आपको दुखदायक नहीं होता है, कि आपको पता है कि मैं इतना वेट उठा सकता हूँ क्योंकि मुझ में ताकत है, उस बच्चे में ताकत नहीं है। तो जब आप दूसरे का दुख लेते हैं और आपके भीतर की शक्ति देते हैं, इससे करुणा का एक जो महाकरुणा का उद्भव जो है, जिस प्रकार से बुद्ध कष्ट सहन करते भी लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए इस संसार में 45 साल तक निरंतर चलते रहे, तो उनको भी शरीर को काफ़ी कष्ट हुआ होगा। लेकिन उस कष्टों को भी उन्होंने उनके मन पे हावी नहीं हो सका, क्योंकि उनका मन उन कष्टों से संपूर्ण मुक्त था। उनको भी तो वेदना होती होगी, लेकिन वो वेदनाएं उनके मन को विचलित नहीं करती थी, क्योंकि उनका मन संपूर्ण प्रकाशित था। और उस प्रकाशित मन से जब करुणा होती है तो सभी के दुखों को अपना दुख स्वीकार करते हुए लोगों को मदद करती है, और यही करुणा का विकास है। तो चलिए हम अपने ध्यान के तरफ हम आगे प्रयास करते हैं। जो जानकारी मैंने दी है, इस जानकारी का अभी हम प्रत्यक्ष रूप में उसका अनुभव लेते हैं। 4 स्टेप में हम ये ध्यान साधना हम करने वाले हैं। तो शरीर को थोड़ा सहला दीजिए, थोड़े उसके शरीर से, ये भी एक प्रकार की करुणा है आपके शरीर के लिए। आप ध्यान करने के पहले उसके जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उसके प्रति आप सजग हो रहे हैं।
धीरे धीरे आपकी बैठक आप अनुकूल कर दीजिए। आपके सुखद अवस्था में आप बैठे हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद पूरे शरीर का अवलोकन करें कि आप तनाव मुक्त और सुखद ऐसी बैठक में आपका शरीर की अवस्था है। आपके आसपास के वातावरण का भी एहसास रखें कि आप घर के भीतर बैठे हैं। कुछ भी आवाज़ें उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए अपने मन को तैयार रखें। देखिए, आप जिस कुशन पर बैठे हैं वो कुशन इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। मन में आने वाले विचारों को भी अवलोकन करें। जैसे भी विचार आ रहे हैं उस विचारों को भी आने दीजिए और जाने दीजिए। आपके शरीर और मन से आप सजग हैं। अगर सजगता आपको एहसास नहीं हो रही है तो सांस की तरफ ध्यान लेके आइए। सांस हमें हमेशा मदद करता है वर्तमान में आने के लिए, सजग होने के लिए। देखिए सांस की गति, सांस का अनुभव करें। हमारे भीतर धम्म छंद उत्पन्न है ध्यान करने का उत्साह। करुणा भावना का ध्यान, यह हमारा लक्ष्य है। हमारे भीतर की करुणा को अनुभव करना है। आसक्ति का रूपांतरण करुणा में करना है। प्रेम का रूपांतरण करुणा में करना है। ध्यान के लिए हमारी पूर्व तैयारी पर्याप्त हुई है। हमारी बैठक, हमारा उत्साह, हमारा छंद और हमारा संकल्प,
हमारे मन में है। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़रूर है। इसलिए तो हम इस सराव में बैठे हैं। हमें छंद है, हमें उत्साह है। ध्यान के पहले चरण में शाक्य मुनि बुद्ध शुभ्र ऐसे कमल पर बैठे हैं, जो प्रज्ञा और करुणा से संपूर्ण है। बुद्ध का संदर्शन करें, बुद्ध के करुणा के गुणों का अनुभव करें। बुद्ध की करुणा से ही बोधिसत्वों का जन्म होता है। अनेकों बोधिसत्व से करुणा हमारी तरफ, संसार की तरफ बढ़ती जाती है। हमारी सजगता से और स्मृति का अनुभव करते हुए देखें, बुद्ध कोई कल्पना मात्र नहीं है। बुद्ध है मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन है, जो शाक्य मुनि बुद्ध ने उसे खोजा है, उसे जाना है। ऐसे बुद्धों को हम स्मरण कर रहे हैं और हमारा मन उसे देख रहा है दिव्य चक्षु से। क्योंकि कल्पना करना ये हमारे मन का स्वभाव है। वो देख सकता है, वो कल्पना कर सकता है बुद्ध, बुद्ध के रूप की, बुद्ध के गुणों की। बुद्ध का प्रकाश, बुद्ध की करुणा, बुद्ध का धम्म, बुद्ध का संग, हम तीनों रत्नों को अनुभव कर रहे हैं। बुद्ध का धम्म ये बुद्ध की शक्ति है और बुद्ध का संग ये महाकरुणा है, जिसमें अनंत है, बोधिसत्व। बुद्ध से लेके बाबा साहब संघरक्षित तक, ये सभी बुद्ध की करुणा से जुड़े हैं।
और हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जा रहे हैं। शरण जाने का अर्थ उससे हम सुरक्षित हो रहे हैं। सुरक्षित करना ये बुद्ध धम्म संघ का कर्तव्य है, उनका धर्म है। हम ऐसे धर्म को शरण जा रहे हैं कि जो हमें सुरक्षित कर रहा है, हमें भी उनके जैसा होने के लिए मदद कर रहा है। देखिए कि हमारा शरण गमन त्रिरत्न के प्रति समर्पित होना, अपने स्वयं को प्रज्ञा और करुणा का अनुभव है। हमारे भीतर जो करुणा है, इसी ही त्रिरत्न के शरण गमन से उत्पन्न होती है। बुद्ध होने का संकल्प, धम्म का आचरण करने का अनुभव और कल्याण मित्रता का सराव, यही तीन रत्न है। देखिए कि हमारे भीतर त्रिशरण की शक्ति हमें महसूस हो रही है। जिससे हमारा मन प्रज्ञा, मैत्री और करुणा से विकसित हो रहा है। जब से हमने शरण गमन किया है, तब से अभी तक और निरंतर। जो शक्ति बुद्ध धम्म संघ में है, वही शक्ति मेरे शरण गमन में भी अनुभव कर रहा हूँ। ध्यान के दूसरे चरण में हमें दुख और दुख के कारणों का चिंतन करें। दुख क्या है? जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य और दूसरा आर्य सत्य का अनुभव बताया है। क्या मेरा हृदय उसे देख पा रहा है? मेरी सजगता अनुभव कर रही है? मैं स्मृतिमान हो रहा हूँ कि दुख क्या है। दुखान दुख, जो शरीर का दुख है, जन्म जरा व्याधि मरण, इसको मैं भली भांति जानता हूँ। जो मेरे स्वयं का अनुभव है,
और पूरे संसार में सभी जीव मात्र इसी दुखों से पीड़ित है। चिंतन करें, जिस दुख का भी हमें अनुभव हो रहा है उसको होने दीजिए। डरिए मत, घबराइए मत। उसका स्वीकार करें। क्योंकि किसी ने दिया हुआ नहीं है, ये हमारे जन्म के कारण ही हमारे साथ आ जाता है। अफसोस ना करें, उसे गहराई से देखें। एक इसके होने का कारण है, बिन कारण से कुछ भी नहीं है। विपरिणाम दुख देखे, जो मन का दुख है, वियोग का दुख है, प्रिय को खोना या अप्रिय का वियोग होना, ये भी दुख है। मेरे लिए और सभी के लिए, क्योंकि आर्य सत्य है। हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है या लेने वाला है या ले चुका है, सभी इस दुख से पीड़ित है। भले वो श्रीमंत हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, ज्ञानी हो या अज्ञानी, दिखने वाला हो या नहीं दिखने वाला, समीप हो या दूर, सभी पीड़ित है। जिसका भी प्रिय का वियोग होता है, उसका दुख जो अप्रिय का योग होता है, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, ऐसी घटना हो जाना, वो भी दुख है। देखिए, हम समझ पा रहे हैं क्योंकि हम स्मृतिमान हैं, हम वर्तमान में हैं। भले घटनाएं वो भूतकाल की हो या वर्तमान की, लेकिन हम उसे वर्तमान में देख रहे हैं। मन का चिंतन कभी भूतकाल में जा रहा है, कभी भविष्य काल में। लेकिन सजगता से देखने से वो वर्तमान में हमें अनुभव होता है।
और तीसरे प्रकार का दुख इन पंच स्कंदों का दुख है, असमाधान का दुख है कि संसार में जो 5 स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये अपने आप में ही दुख है। वो संपूर्ण समाधान नहीं दे सकते, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। इसको भी हम समझ पा रहे हैं। कितना भी अच्छा रूप हो, कितनी भी अच्छी वेदना हो, कितने भी अच्छे संस्कार, संज्ञा हो या विज्ञान, फिर भी उसमें कुछ तो भी कमी है। जिसे बुद्ध ने पंचस्कंद दुख कहा है। पूरा ब्रह्मांड इसी दुख से पीड़ित है। जो खालीपन है, संपूर्ण सुख से खाली है। इसलिए वो दुख है। और इस दुख का कारण भी हमारा ज्ञान और लोभ है। ये दुख इसलिए नहीं है कि वो हमें दुखी करे। दुखी हम इसलिए होते हैं कि हम उसे जैसा है वैसा नहीं देखते हैं। अज्ञान से देखते हैं, विपर्यास से देखते हैं। जो अनित्य है उसे हम नित्य देखते हैं। इसलिए हम दुखी हैं। संसार दुखी है, हर एक जीव दुखी है। भूतकाल में भी था, अभी भी है और कल भी रहेगा। जब तक ये कारण है तब तक उसका दुख का अस्तित्व है। ये होने से ये होता है, इसको हम समझ रहे हैं। कारण है इसलिए दुख है। दुख का कारण मनुष्य के स्वयं का ज्ञान है, अजागरूकता है, आसक्ति। देखिए भीतर हमें दिखाई दे रहा है और संसार को भी हम ऐसे ही समझ पा रहे हैं। अपने अनुभव से, बुद्ध के धम्म से, बुद्ध के संग से। यही बुद्ध की करुणा है। जो हमें दुख से मुक्त करने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। तीसरे चरण में
जो हमें दुख का अनुभव हुआ है कारण के साथ, ऐसे ही हम अपने मित्र को देख रहे हैं, त्रस्त को देख रहे हैं, शत्रु को देख रहे हैं। मेरे मित्र का भी इसी प्रकार का दुख है, ये होने से ये हो रहा है। उसका भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुख उसी के ही आसक्ति और अज्ञान के कारण। भले वो त्रस्त हो या शत्रु, वो भी दुखी है। दुखी होने से आप निराश नहीं हो रहे हैं, आप और शक्तिशाली हो रहे हैं। आपका आत्मविश्वास, आपके भीतर की कमजोरियां नष्ट हो रही हैं। दुख का चिंतन करके निराश होना, ये बुद्ध की करुणा नहीं है। या भयभीत होना या रुक जाना, दुख का हमें सामना करना है अपने लिए और सभी के लिए। हम शक्तिशाली हैं, हम वीर्यवान हैं, हम करुणावान हैं। देखिए आपकी करुणा लोगों के लिए खुलती जा रही है। जिस प्रकार से हम मैत्री भावना करते हैं, अपने स्वयं के सुख के साथ औरों का सुख अनुभव करते हैं, इसमें हमें दुख के कारणों के साथ सभी को अपने आप में समा लेना है। ये आपका दुख सिर्फ आपका दुख नहीं है, औरों का दुख औरों का है। हमारा सबका दुख एक समान है। और हम जान रहे हैं उसके कारण के साथ, इसलिए हमें पूरा विश्वास हो रहा है, इससे हम मुक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने जाना है और हम औरों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी जान रहे हैं। क्योंकि दुख जब होता है तो वो अपने आप में ही हमें जागरूक करता है। जैसे कि बीमार होने से हमें कौन जागरूक करता है कि मैं बीमार हूँ? हम स्वयं। हमें दर्द होता है तो हमें कौन जागरूक करता है कि मुझे दर्द हो रहा है? हम स्वयं। हमें अगर भय होता है, चिंता होती है, तो कौन बताता है? हमारा मन। तो सभी इंसान इस दुख को अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो जागरूक हो रहे हैं। ये दुख है।
और आप ये भी देख रहे हैं कि वो कारण के साथ दुख को समझे। उनका दुख भी कोई बिन कारण से नहीं है, भले लोग उसे मानते हैं कि उसके नसीब में ये दुख है, ये भगवान का श्राप है, मेरे कर्म का न छूटने वाला परिणाम है। लेकिन आप वैसे नहीं देख रहे हैं। आप प्रज्ञा से देख रहे हैं कि सभी का दुख कारण के साथ उत्पन्न हो रहा है। आपकी करुणा पूरे विश्व के जीव मात्र के लिए अनुभव करें। जो भी चेहरा आपके मन में आ रहा है, जहाँ जहाँ भी आपकी सोच, आपके मन का दायरा बढ़ते जा रहा है, सभी को उसके कारण के साथ देखें। किसी भी प्रकार का दुख किसी भी मनुष्य में हमें अनुभव हो रहा है तो उसका कारण अज्ञान और आसक्ति। हम चिकित्सक हो रहे हैं, हम जागरूक हो रहे हैं, हमारी करुणा सही अर्थ में विकसित हो रही है, जिसमें भय नहीं है, जिसमें चिंता नहीं है। सिर्फ प्रज्ञा, मैत्री और करुणा है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण पे हमें प्रवेश करना है। जिस करुणा का हमें अनुभव हो रहा है, ये बुद्ध से आई हुई करुणा है, बोधिसत्व से आई हुई करुणा है। और हमारा हृदय में करुणा का उद्भव हो रहा है, बोधिचित्त प्रकाशित हो रहा है। जो बुद्ध देखते हैं, जो बोधिसत्व जानते हैं, वही हम भी जान रहे हैं। दुख का अनुभव उसके कारणों के साथ। ये करुणा का प्रकाश सभी जीव मात्रा की तरफ विस्तारित हो रहा है। और उस प्रकाश में हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि मनुष्य का दुख उसके अकुशलता के कारण है। और आप करुणा का आचरण कर रहे हैं कि उसकी अकुशलता आप स्वयं आपके भीतर ले रहे हैं। जैसे कि सांस का लेना, तो आप सभी उनकी अकुशलता आपके भीतर दे रहे हैं। और उस अकुशलता का भीतर आने के बाद जो आपके भीतर जो प्रकाश है बोधिचित्त का,
उससे रूपांतरित होके आप कुशलता उन सभी जीव मात्रों को दे रहे, जिसमें आपके मित्र है, त्रयस्थ है, परिवार के लोग हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको जानते हैं, पास में है या दूर है, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में रहने वाले जीव, सभी जीवों में दुख का कारण उनका अज्ञान अकुशलता है। उसको आप आपके भीतर ले रहे हैं, सांस जैसा हम भीतर लेते हैं। भीतर जाने के बाद वो सांस बाहर आता है, तो लोगों की अकुशलता हम भीतर ले रहे हैं, और हमारे भीतर जो बोधिचित्त का प्रकाश है, त्रिरत्न का प्रकाश है, उससे वो रूपांतरित होकर आप उन्हें कुशलता का अनुभव दे रहे हैं। कितना अद्भुत है कि हमारी करुणा प्रत्यक्ष रूप में सभी जीव मात्र को मदद कर रही है। आपका हृदय भले उन अकुशलता को भीतर ले रहा है, तो आप अकुशल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर प्रकाश है, आपके भीतर प्रज्ञा है, उसका आपके भीतर रूपांतरण हो रहा है, और फिर से आप उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं। आपके प्रकाश में उन सभी जीवों को आप प्रकाशित कर रहे हैं, उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं, उनके अज्ञान का, उनके अकुशलता। आपके रूपांतरण से जो आपकी आसक्ति का रूपांतरण करुणा में हुआ है, उस करुणा के प्रकाश से आप सभी का रूपांतरण कर रहे हैं। उनके दुखों को जानकर, उन कारणों के साथ, उस कारणों को आप शुद्ध कर रहे हैं। आप स्वयं उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो दुखों से मुक्त करने के लिए। यही माँ करुणा है, यही बोधिचित्त, जो स्वयं का नहीं है, सभी का है। सभी के लिए करुणा करने से ही ये उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्तिगत मेरा नहीं है, ये मैं के भाव से पर है, वैश्विक है, सभी भेदों से मुक्त है, शुद्ध है, प्रकाशित है।
ध्यान का समापन करने के लिए जो कुछ भी हमने मन में कल्पनाओं को निर्माण किया है उसका विघटन करें कि जो बुद्ध का प्रकाश बुद्ध में विलीन हो रहा है, धम्म का प्रकाश, संघ का प्रकाश, बुद्ध धम्म बुद्ध के में विलीन हो रहे हैं। शाक्यमुनि बुद्ध उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे हैं। और कमल पुष्प मन के नीले आकाश में जो शून्यता है, अनात्मा है, उसमें विलीन हो रहे हैं। जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है उस अनुभव का अवलोकन करें और संकल्प करें इस कुशल अनुभव को मैं व्यवहार में आचरण करूं, काया वाचा और मन से। धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान को समापन करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये ध्यान निश्चित ही फलदायी और लाभदायी रहा होगा। किसी को हो सकता है कि कम अनुभव हो या कुछ दिक्कतें भी आई होगी, फिर भी चिंता ना करें। वो दिक्कतें भी कहीं न कहीं हमारे करुणा को समझने के लिए ही हमें मदद करने वाली है कि दुख के कारण के साथ समझना और उस पर कार्य करना ही स्वयं के लिए और औरों के लिए करुणा भावना है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कुछ अनुभव है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो 1-1, 2-2 मिनट में कर सकते हैं। थैंक यू।